Hello students, I hope you all are fine at your places. Students, in last video we already have completed chapter number 9 M-Commerce, but chapter number 10 is not in your syllabus. Now in this video we are going to start our chapter number 11. So your chapter number 11 is applications in business to consumer. सो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हमने मॉडल्स ऑफ ई कॉमर्स को डिस्कस किया था. तो बिजनेस टू कंज्यूमर एक मॉडल है ई कॉमर्स का, और इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि बिजनेस टू कंज्यूमर कंसेप्ट कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, कहाँ कहाँ इसकी एप्लीकेशंस यूज़ होती हैं. सो इस वीडियो में हम ये सब डिस्कस करना चाहेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट हियर इज़ द मीनिंग इंट्रोडक्शन टू बिजनेस टू कंज्यूमर. सो स्टूडेंट्स, हमने पहले भी पढ़ा था कि क्या होता है B2C मॉडल. The term business to consumer refers to the process of selling products and services directly between consumers who are users of which product and services. So students, क्या इसमें क्या कहना है इस कंसेप्ट के बारे में कि जो बिज़नेस है वो कंज्यूमर के साथ डील कर रहा है. जो एक बिजनेसमैन है वो अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को सेल कर रहे हैं टू द कंज्यूमर्स. ऐसे कंज्यूमर्स जो उनकी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को यूज़ करते हैं. तो जब बिज़नेस और कंज्यूमर में डीलिंग होती है तो उसे आप कहेंगे B2C कंसेप्ट. मोस्ट कंपनीज दैट सेल डायरेक्टली टू कंज्यूमर्स कैन बी रेफर्ड एज B2C कंपनीज. ऐसे कंपनीज जो सीधा कंज्यूमर्स तक अपने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड उन्हें करते हैं तो आप उसे कहेंगे B2C कंपनीज. दिस वॉज मेनली यूज टू रेफर टू ऑनलाइन रिटेलर्स हु सोल्ड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू कंज्यूमर्स थ्रू इंटरनेट. तो ये क्या है? बिजनेसमैन, ऑनलाइन रिटेलर्स भी आप इन्हें कह सकते हैं कि जो अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज कंज्यूमर्स को सेल कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. So this is the meaning of business to consumer model. Now we will move on next slide. Business to consumer businesses model in digital world. अब स्टूडेंट्स, ऐसे इसमें कौन से मॉडल्स हैं, ऐसे कौन से पर्सन्स हैं जो इस मॉडल में इन्वॉल्व्ड रहते हैं. फर्स्ट इज़ डायरेक्ट सेलर्स. स्टूडेंट्स, क्या फर्स्ट पॉइंट है आपका? डायरेक्ट सेलर्स. डायरेक्ट सेलर्स वो पर्सन्स होते हैं कि या वो वेंडर्स होते हैं जो सीधा अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज कंज्यूमर्स को सेल करते हैं विदाउट इन्वॉल्विंग एनी इंटरमीडिएरीज. इसमें कोई मिडल मैन्स इन्वॉल्व नहीं होते. इसमें सिर्फ किसका लेन देन होता है? सेलर्स और कंज्यूमर का. तो इसमें हम जैसे एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं अमेज़ॉन्स के थ्रू. तो उसमें किस में साथ डीलिंग हो रही है? आपकी कंपनी के साथ ही आपकी डीलिंग हो रही है. देन सेकेंड इज़ ऑनलाइन इंटरमीडिएरीज. सो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन इंटरमीडिएरीज होते हैं. इंटरमीडिएरीज का यहाँ मतलब है कि जो एजेंट्स इन्वॉल्व्ड जब किए जाते हैं, जब बिजनेस और कस्टमर में कुछ एजेंट्स इन्वॉल्व्ड हैं तो उन्हें हम कहेंगे ऑनलाइन इंटरमीडिएरीज. देन एडवर्टाइजिंग बेस्ड बिजनेस टू कंज्यूमर. सो स्टूडेंट्स, देखिए इस मॉडल में क्या कहा जाता है कि जब भी आप किसी भी वेबसाइट्स या किसी भी एप्लीकेशंस को हम कस्टमर यूज़ करते हैं तो उसमें बीच बीच में आपको कुछ एडवर्टाइजमेंट्स गिवन होती हैं. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जैसे यूट्यूब को वॉच कर रहे हो तो उसमें कुछ एडवर्टाइजमेंट्स इन्वॉल्व्ड रहती हैं. लाइक मीशो की ऐड जैसे आ जाती है,
या अमेज़ॉन की ऐड आ जाती है। तो ऐसे बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिन्होंने अपने सोशल नेटवर्किंग साइट्स में वो एडवर्टाइजमेंट्स देते हैं कि ताकि लोग उनके एडवर्टाइजमेंट्स को देखकर परचेज करना शुरू कर दें उनके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट भी सिमिलर है प्रीवियस पॉइंट से, कम्युनिटी बेस्ड। अब स्टूडेंट्स आप देखो कि हम बहुत सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स का इस्तेमाल करते हैं लाइक फेसबुक, ट्विटर एंड मोर ओवर। सो उसमें क्या होता है कि जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, आपने उसमें भी देखा होगा, आपको एड्स दी जाती हैं, जो कंपनीज़ हैं वो एडवर्टाइजमेंट्स देती हैं कि ताकि हम तक इंफॉर्मेशन पहुँचे और हम कस्टमर्स परचेज़ करना स्टार्ट कर दें। एंड लास्ट इज़ फ़ी बेस्ड। स्टूडेंट्स इसमें आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं नेटफ्लिक्स का। नेटफ्लिक्स क्या है, एक फ़ी बेस्ड है और उसमें हम कस्टमर से फ़ी चार्ज की जाती है अगर हमें उसमें से कोई कंटेंट देखना है तो ऐसे बहुत सारे मॉडल्स हैं जो गिवन हैं बिज़नेस टू कंज्यूमर मॉडल में। कैसे कौन कौन से लोग हैं जो इस ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व्ड रहते हैं, लाइक डायरेक्ट सेलर्स, ऑनलाइन इंटरमीडिएरीज, एडवर्टाइजिंग बेस्ड बिजनेस टू कंज्यूमर, कम्युनिटी बेस्ड एंड फी बेस्ड। नाउ वी विल मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड, कंज्यूमर शॉपिंग प्रोसीजर। स्टूडेंट्स इस प्रोसेस से आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि हम कंज्यूमर शॉपिंग कैसे करते हैं और उसका क्या प्रोसीजर है। तो जैसे आप डेली बेसिस पे कुछ फ्लिपकार्ट से परचेज़ कर रहे हैं या अमेज़ॉन से परचेज़ कर रहे हैं, तो ये इसमें वही प्रोसीजर मेंशन किया हुआ है। अब क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं? फर्स्ट पॉइंट इज़ अ कंज्यूमर डिटर्मिन्स द रिक्वायरमेंट। सबसे पहले हम ये देखेंगे, कंज्यूमर ये देखेंगे कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप एक साइट से क्या परचेज़ करना चाह रहे हैं। देन सेकेंड इज़ अ कंज्यूमर सर्चेस अवेलेबल आइटम्स ऑन वेबसाइट मीटिंग द रिक्वायरमेंट। उसके बाद हम वेबसाइट का इस्तेमाल करके उसके ऊपर हम सर्च करेंगे कि हमारी रिक्वायरमेंट ये है और हमें ये परचेज़ करना है। थर्ड इज़ अ कंज्यूमर कंपेयर्स सिमिलर आइटम्स फॉर प्राइस, डिलीवरी डेट एंड एनी अदर टर्म्स। फिर हम कंज्यूमर एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से कंपैरिजन करते हैं कि उसका प्राइस कम है या उसका प्राइस ज़्यादा है, या बहुत सारी टर्म्स में हम उनको कंपैरिजन करते हैं। देन अ कंज्यूमर प्लेसेस ऑर्डर। उसके बाद जब हमें अपना प्रोडक्ट मिल जाएगा तो हम क्या करते हैं, ऑर्डर प्लेस कर देते हैं और हम ही क्या करेंगे, बिल को पे करेंगे। सिक्स्थ इज अ कंज्यूमर रिसीव्स द डिलीवर्ड आइटम्स एंड इंस्पेक्ट देम। जब कंज्यूमर को अपने आइटम्स मिल जाते हैं तो हम उन्हें इंस्पेक्ट करते हैं कि जो हमने प्रोडक्ट मंगवाया है वो हमारे स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग आया है या नहीं आया। एंड लास्ट पॉइंट इज़ अ कंज्यूमर कंसल्ट्स द वेंडर टू गेट आफ्टर सर्विस सपोर्ट। तो उसके बाद हम आफ्टर डिलीवरी के बाद जो सर्विसेज हैं उसका भी हम फ़ायदा उठा सकते हैं। सो दिस इज़ द कंज्यूमर शॉपिंग प्रोसीजर। नाउ वी विल मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड, इम्पैक्ट ऑन डिसइंटरमीडिएशन एंड री इंटरमीडिएशन। सो स्टूडेंट्स इस टॉपिक में सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय डिसइंटरमीडिएशन एंड री इंटरमीडिएशन। सो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, डिसइंटरमीडिएशन का मतलब है इन B2C websites a manufacturer can sell its products directly to potential customers. The process of removal of business layers responsible for intermediary functions is called disintermediation. स्टूडेंट्स डिसइंटरमीडिएशन का मतलब है कि वहाँ आपके इंटरमीडिएरीज प्रेजेंट नहीं है। एक मैन्युफैक्चरर सीधा
किससे डील कर रहे हैं? अपने पोटेंशियल कस्टमर से, लेकिन बीच में कोई भी एजेंट्स, कोई भी मिडलमैन इन्वॉल्व्ड नहीं है। तो उस टर्म को आप क्या कहेंगे? डिसइंटरमीडिएशन। मीन्स इसमें से इंटरमीडिएरीज को हटा दिया गया है। जैसे मैन्युफैक्चरर, देन डिसइंटरमीडिएशन की कोई इंटरमीडिएरी नहीं इन्वॉल्व है, और मैन्युफैक्चरर किससे लिंक कर रहे हैं? अपने पोटेंशियल कस्टमर से। नाउ वी विल मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड, एडवांटेजेस ऑफ डिसइंटरमीडिएशन। स्टूडेंट्स, तो हम ये जानेंगे कि अगर डिसइंटरमीडिएशन है तो उसके क्या एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट इज़ सिंपल एंड मोर डायरेक्ट असेस टू गुड्स। जो कस्टमर्स हैं वो डायरेक्टली असेस कर सकते हैं अपने गुड्स को विद मैन्युफैक्चरर से, क्योंकि इसमें इंटरमीडिएरीज इन्वॉल्व नहीं हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट इज़ हाई एफिशिएंसी एंड लोअर कॉस्ट। ये जो प्रोसेस है ये ज़्यादा एफिशिएंट है और इसमें कॉस्ट आपकी बिल्कुल भी नहीं लगती है। वी विल मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। स्टूडेंट्स, हमने ऊपर एडवांटेजेस पढ़े हैं, अब हम पढ़ेंगे कि डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। फर्स्ट इज़ कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग। जो मार्केटिंग की कॉस्ट है वो इसमें ज़्यादा होती है। इफ़ेक्ट्स ऑन सर्विसेज। सो स्टूडेंट्स, जैसे हमने कहा है कि इस कंसेप्ट में हम इंटरमीडिएरीज को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, तो उनके ऊपर कितना इफ़ेक्ट पड़ा है, क्योंकि उनकी जॉब्स चली गई हैं, जो उनकी एम्प्लॉयमेंट थी वो उनसे छिन गई है, तो इसलिए सर्विसेज पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा है। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी भी मेंटेन नहीं रहती, और कंपटीशन भी ज़्यादा होता है। एंड लास्ट पॉइंट इज़ डिफ़िकल्टी इन मैनेजिंग एंड हैंडलिंग। स्टूडेंट्स, विदाउट इंटरमीडिएरीज एक बिजनेसमैन के लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है अपने बिजनेस को संभालना, तो इसलिए बिज़नेस को मैनेज और हैंडल करने में भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरमीडिएशन। सो स्टूडेंट्स, फ़िलहाल हम आज की वीडियो में सिर्फ इतने ही टॉपिक्स को कवर करेंगे। सो आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा है व्हाट डू यू मीन बाय B2C मॉडल, ऐसे इसमें कौन कौन से मॉडल्स हैं या पर्सन्स हैं जो इन्वॉल्व्ड हैं, कंज्यूमर शॉपिंग प्रोसीजर क्या है, एंड व्हाट डू यू मीन बाय डिसइंटरमीडिएशन एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरमीडिएशन। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।